हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो पहला है नबान्ना स्कॉलरशिप। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो आपको वेस्ट बंगाल का परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा। दूसरा, आपका मार्क्स रिक्वायरमेंट ऐसा है कि 10th में आपको एटलीस्ट 65% मार्क्स आने चाहिए। 12th में मिनिमम एग्रीगेट 60% होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ऑल्सो आपका एनुअल फैमिली इनकम 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोई और स्कॉलरशिप अगर पा रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे काफ़ी बच्चों को SDM से मिल रहा होता है, तो उस हालत में आप नवान्ना में अप्लाई नहीं कर सकते। इस स्कॉलरशिप से आपको हर साल 10,000 रुपीज़ मिलेगा और ये एक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इनिशिएटिव है। हम आते हैं दूसरे स्कॉलरशिप पे, जो कि है SVM CM स्कॉलरशिप, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना पड़ेगा। दूसरा, आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले हैं वो भी वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड होना चाहिए। और एक बात जो सब लोग नहीं जानते वो ये है कि आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही 12th पास आउट होना होगा और 12th में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। तब आपको हर महीने 5,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलता है जो लोग इंजीनियरिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में एनरोल्ड होते हैं। तो अब हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है OC स्कॉलरशिप। तो इसमें अप्लाई करने के लिए या तो आपको SC ST होना पड़ेगा या फिर OBC। तो अगर आप SC ST है तो आपका फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अगर आप पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट सेकेंडरी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप पोस्ट सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट होने चाहिए। अब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना पड़ेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC ST स्टूडेंट्स के लिए डे स्कॉलर्स को हर महीने 550 रुपीज का अलाउंस दिया जाता है और हॉस्टलर्स को 1200 का। अब हम बात करते हैं उइकोश्री मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के बारे में। ये मेनली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना पड़ेगा। दूसरा, आपको किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल्ड होना होगा। आपकी फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका मिनिमम 50% एग्रीगेट रहना चाहिए लास्ट हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में। ये मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में डे स्कॉलर्स को 27,500 मिलता है और हॉस्टलर्स को 33,000। चलिए अब हम TFW स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। ये है ट्यूशन फी वेवर स्कॉलरशिप। तो इसमें अगर आपने अप्लाई किया और आप सिलेक्ट हुए तो आपको कॉलेज में ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना पड़ेगा और आपका फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम दिखाना पड़ेगा एज प्रूफ। हर इंस्टीट्यूट में कुछ सीट्स TFW स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। अब मैं खुद एक TFW स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी एप्लीकेशन के टाइम और काउंसलिंग के टाइम भी। पर जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, एक ही वीडियो में हर स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स में बोलना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो तब भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर कमेंट्स में आपके डाउट्स रिजॉल्व नहीं हो पा रहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप WBJE के लिए 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उसे फिल कर सकते हैं, फिर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक ये पहुंच पाए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।